विकास है ये विकास है यहाँ पे। हाँ ये विकास है ना, देखो ये विकास दिख रहा है आपको? विकास की सड़क है। भाई विकास देखो कितना, वाह कितना विकास किया है यार। हम प्राउड हूँ, मैं प्राउड करता हूँ कितना विकास किया। यहाँ पे अच्छी शौचालय नहीं है जाने के लिए, अस्पताल नहीं है यहाँ पे। और विकास जीरो है इस गांव में। इस गांव में विकास जीरो है। अगर कोई बता दे कि विकास हुआ है तो मैं उसके वहाँ गुलामी करूँगा। ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज है। आप बोलते तो वो जो भी बोले वो चलो। ये देखिए ओपन चैलेंज दे रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है तो करके दिखाएं। और नरेंद्र मोदी जो दावा करते हैं कि बहुत विकास हो गया, वो तो सब पेपर पे है, सब पेपर पर है। अगर है तो बताओ, मेरे गांव का विकास नहीं को बताओ, तो मेरे दूसरे गांव के। कोई एक को तो किसी को मिला होगा, किसी को नहीं मिला। कोई को नहीं मिला। अच्छा, इनमें से किसी की सरकारी नौकरी हो? कौन कौन सरकारी नौकरी? बेरोजगार है सब। बीजेपी को कौन कौन वोट कर रहा है? बीजेपी को कोई वोट कर रहा है? बीजेपी को करोगे? इधर आओ बीजेपी वाले। तो हमारी गुजरात चुनाव यात्रा गुजरात की अलग अलग विधानसभा सीटों में पहुंच रही है। इस वक्त हम बनासकांठा जिले की डीसा विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और डीसा विधानसभा सीट से मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के शक्तिकांत पंड्या जो हैं वो विधायक हैं और उन्हें बीजेपी का बेहद करीबी माना जाता है। खासकर अमित शाह के वो करीबी हैं, उनके मित्र हैं और अमित शाह की पत्नी उन्हें अपना भाई मानती है, राखी बांधती है। वो यहाँ से जीते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ किसकी लहर है, किसके बारे में जनता सवाल पूछ रही है, उसके बारे में हम जानने हैं। और खासकर जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में हमने देखा था कि ऑटो चालकों ने केजरीवाल को खुला समर्थन दिया था और उसके बाद फिर उनकी सरकार भी बनी। और गुजरात के ऑटो में भी खूब वो सवारी कर रहे हैं। जब उनको पुलिस रोकती है तो वो कहते हैं कि मैं बिना सुरक्षा के जाऊंगा। तो उनके बारे में भी ऑटो चालकों की क्या राय है, ये लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम डीसा में आए हैं। आएंगे, मैं एक एक करके सबके पास आऊँगा, ये लोगों से बात करते हैं। आपका नाम मुकेश बताया आपने, तो मुकेश आपके यहाँ पे डीसा में सीधे सीधे सवाल पूछूंगा, किसका माहौल बन रहा है, किसका मूड बन रहा है? थोड़ा बंद कीजिएगा मोबाइल। किसके लिए, मतलब ये चुनाव के लिए? डीसा में किसका माहौल बन रहा है? शक्तिकांत पंड्या है आपके यहाँ से, वो भी तो माहौल तो कोई मतलब देखा नहीं जा सकता कि कौन आ सकता है कौन नहीं। इंसान के लिए माहौल बनाने के लिए क्या होता है, वो मेहनत करनी पड़ती है, बराबर। अभी तो क्या केजरीवाल चल रहा है डीसा के अंदर, सब केजरीवाल कर रहे हैं। रिक्शा वाला को जो भी वो अच्छा वाला भी दिखेगा वही उसको ही वोट देंगे, और किसी को तो देंगे नहीं। मैं अभी आपसे पूछ रहा था तो आप कह रहे थे विधायक थे, हैं नहीं, वो तो चले जा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे। वो बड़े करीबी हैं अमित शाह के, कैसे हार जाएंगे? वो तो पता नहीं अभी कैसे आएंगे, तो वो तो पता नहीं अभी कैसे आएंगे। क्यों बार बार आ रहे तो वही आएंगे, ऐसे बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है बार बार आ रहे हैं तो वो जीत जाएंगे, लेकिन इस बार आप केजरीवाल को चाहते हैं? केजरीवाल को वोट देंगे, जो सही सरकार है उसको ही देंगे ना। कौन है सही? अभी जो बनेगी वही नई सरकार। किसकी? अभी केजरीवाल की दिख रही है तो उसको ही देंगे वोट। ये देखिए, जो केजरीवाल साहब पिछली बार भी लड़े थे यहाँ, एक भी कैंडिडेट की जमानत नहीं बची थी। हम थे ही नहीं इधर, मतलब हम थे ही नहीं इधर। आप थे नहीं, कहाँ गए थे? हम यहाँ नहीं, अहमदाबाद रहते थे पहले। अहमदाबाद गए थे, तो उधर से भी लड़े थे उनके। और ये भाई साहब जो हैं ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इसलिए बता दें आपको, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तकिम मेमन है। मुस्तकिमी साहब, ये तो कह रहे हैं केजरीवाल साहब आएंगे, है ना? और पिछली बार भी आपकी पार्टी लड़ी थी, एक की भी जमानत नहीं बची। अब ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों है? पिछली बार आम आदमी पार्टी कुछ सिलेक्टेड सीटों पे लड़ी थी, उस बार आम आदमी पार्टी का माहौल नहीं था। इस बार आम आदमी पार्टी का बहुत जोरों से माहौल है। आम आदमी पार्टी तगड़ी मेहनत कर रही है और हमें लग रहा है आम आदमी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों का प्यार सम्मान हमें मिल रहा है अभी। तो पिछली बार नहीं दिया था, भरोसा नहीं किया था? पिछली बार आम आदमी पार्टी बहुत सिलेक्टेड सीटों पे लड़ी थी और आम आदमी पार्टी का उस टाइम पे ग्राउंड वॉलंटियर नहीं था वहाँ पे। लेकिन बीजेपी आपके यहाँ बहुत मजबूत है ना? 27 साल हो गए, सत्ता से उनको कोई हटा नहीं पाया, तो केजरीवाल कैसे हटा पाएंगे उनको? मैं आपका यहाँ मैं अपने जिस गांव में खड़े हो, राजपुर गांव का बोल रहा हूँ। राजपुर गांव पिछले आज़ादी को सालों से यहाँ पे है। ये राजपुर गांव अभी नई नगर पालिका के अंदर लगता तो है, लेकिन राजपुर गांव का नई सिटी सर्वे का प्रॉपर्टी कार्ड बन रहा है, नई राजपुर गांव में आ रहा है। तो यह गाँव है ना, शहर है? नया ही शहर है।
हमें सिर्फ कुछ भी हमारे मकान का प्रॉपर्टी का कुछ भी काम करवाना हो तो हम नई शहर में आते, नई गांव में आते। हमारा भी गामतल की जगह बोल रहे हैं ये लोग। तो केजरीवाल ठीक कर देंगे इसको? हाँ, हमें लगता है कि केजरीवाल इस बार ठीक कर देंगे। दिल्ली कौन कौन गया? गया आप में से कोई दिल्ली? आप जाके आए हैं? तो ये गए हैं, ये तो पार्टी के नेता हैं। दिल्ली के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि दिल्ली जैसा बना देंगे? हाँ, हम दिल्ली जैसा ही बनाएंगे। और दिल्ली, आप यहाँ पे एक शाला है, प्राथमिक शाला है, जाके आप देख के आओ कि इसकी शाला और कंपैरिजन आप दिल्ली की शाला के साथ देख लो। दिल्ली की शाला, दिल्ली की स्कूलों ने, स्कूल की बात कर। हाँ, दिल्ली की स्कूलों ने बहुत सारा काम किया है। दिल्ली की स्कूलों ने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ भी हम बहुत अच्छा काम करेंगे। आप लोगों को लगता है दिल्ली में अच्छा काम हुआ है? क्या नाम है आपका? महेश भाई, क्या नाम है? नाम बताइए। महेश भाई बोलो तो मुंह मैं महेश भाई तारू नाम बोल। नाम बताइए बस। मेरा नाम महेश है। महेश, आप यहाँ के वोटर हैं? इधर सीट पे डीसा के वोटर हैं? हाँ, यहाँ का। वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। किसको डालते हैं? वो तो किसको जहाँ किसको लगा वो जहाँ तक डाल देते अच्छा, चलो ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे वो अमिताभ बच्चन का शो देखा है ना, हाँ, कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, तो देखा। वैसे 1 2 3 4 ऑप्शन बता देंगे, है ना? हाँ। केजरीवाल, हाँ, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? हाँ, कोई भी में डाल देने का है, वो ऐसा थोड़ा है। ये आप इनाम की राशि हार जाएंगे। आप इनाम की राशि हार जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा। केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? इनाम 1 करोड़ का सवाल है। बीजेपी से कंटाल गया है। बीजेपी का क्या बोला इन्होंने? अभी बहुत परेशान हो गए। बीजेपी से परेशान हो गए हैं। यहाँ परेशान हो गए। तो कांग्रेस और केजरीवाल? कांग्रेस भी नहीं चाहिए, केजरीवाल कांग्रेस भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए कांग्रेस भी। ये देखिए कितने मतलब बढ़िया तरीके से भूमिका बना के जवाब दे रहे हैं कि बीजेपी खराब है, कांग्रेस चाहिए। सीधे सीधे नहीं बता सकते कौन आएगा। केजरीवाल आना है तो थोड़ा राहत तो मिलेगी। किसने ये ट्रेनिंग किसने दिया? ये भाई साहब ने सिखाया? वो भाई साहब को मैं जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं हूँ। तो आम आदमी पार्टी वाले ट्रेनिंग कैंप दे रहे हैं क्या? ट्रेनिंग सिखा रहे हैं लोगों को कि कैसे सवालों के जवाब देने हैं? नहीं 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 नहीं। क्यों पसंद है केजरीवाल? हैं? क्यों पसंद? वो जो राहत, लाइट बिल के अंदर राहत चलता है, बराबर 100 यूनिट डालता है। यहाँ तो सर ये लाइट बिल का कितना भाव बढ़ गया खबर है? कमाई है 1500 2 हज़ार रुपया लाइट बिल आता है, वो 100 यूनिट फी डालता है। उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो फ्री बिजली देंगे। हाँ, फिर देंगे, फिर देंगे। और शिक्षा, स्कूल वगैरह दिल्ली का बड़ा चर्चा करते हैं लोग। सिटी सर्वे में भी नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। ये कितने वर्ष से डीसा राजपुर कितना वर्ष है, पर अभी सिटी सर्वे में नहीं हुआ है। कितने मेरे बेटियाँ चली गई है, अभी सिटी सर्वे में नहीं हुआ। ये नगर पालिका है, वेरा लेती है, कर वेरा लेती है। पर जाते हैं ना, पर नगर पालिका क्या बोलती है मालूम है? तुम घर के नहीं के नगर पालिका में रहते हो, नहीं के ग्राम पंचायत में नहीं है, तुम बच में लपटते हो। बीच में लटका दिया। हाँ, बच में लटका दिया। ऐसा ही हमें। आप ये कभी विधायक को बताए नहीं जाके भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हम सबको बताए, हम दिल्ली जाके आए, इसलिए इस बात है। दिल्ली में भी गए थे? हाँ, जाके आए। वो यहाँ तो गांधी जी को इन्हें जैन है, बद्दा जैन है, आखो समाज जैन है, बद्दा समाज ने आखो राजपूत ना बद्दा समाज ना बद्दा जैन आया था। किसी ने नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना। वो फाइल ऐसे चोटी पड़ी हुई है, और गांव ये हो जाए ना तो हमारा भी थोड़ी राहत है। कुछ हो जाएगी सब। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इस पे आप बोलोगे तो आवाज आएगी, उधर नहीं सुनाई देगी। कौन आएगा? केजरीवाल ही आना चाहिए बस, और कुछ नहीं आना चाहिए। ये गारंटी कैसे दे रहे हैं आप मेरे को? हम गारंटी तो वोट देने वाले हैं। क्योंकि अभी सरकार के अंदर क्या है कि हमारा जो मकान है सब कुछ है, मगर मकान है मतलब पुराने हैं, उसको बनाने के लिए सहाय तो चाहिए ना। सहाय देने वाला कौन है? नई सिटी सर्वे में है, नई प्रॉपर्टी कार्ड हमारे पास है, खाली वेरा ही लेते हैं हमारे पास से, और कुछ देते ही नहीं। आप तो मतलब गुजरात मॉडल की हवा निकाल रहे हैं। उधर बोल के दिल्ली में चैनलों पे एंकर ने, रिपोर्टर ने बताया कि गुजरात 1 नंबर बनाया, गुजरात मॉडल सबसे आगे है। मोदी जी ने गुजरात सबसे आगे बना दिया और वो प्रधानमंत्री बन गए। हमारा नहीं नगर पालिका, ये रोड देखो कैसा है पड़ा, देखो ये देखो कि आपकी सड़क है, ये विकास की सड़क है। विकास की सड़क देखो ये। तो वो तो और उधर विकास का पानी दिख रहा है आपको? एक गड्ढे इसके अंदर पानी जाता है,
पूरा बरसात का पानी इसके अंदर जा रहा है। सीवर का वो है। ये पानी मतलब कौन सा वाला है जो पूरे पानी यहाँ के पीते हैं ना, उसके अंदर ये बरसात का पानी जाता है, उस वही पानी इंसान पीते हैं फिर बीमार होते हैं। पाइपलाइन में मिल जाता है। इसके अंदर ही मिलता है। बिजली, पानी और सड़क, ये मुद्दा है आप लोगों के लिए? यही वो सब बहुत मुद्दे हैं, पर क्या क्या कह रहे हैं साहब? हमारा तो ये गांव में ना नगर पालिका में चाहिए, नगर हमको ग्राम पंचायत सिटी सर्वे में चाहिए, नगर हमको ग्राम पंचायत में डाल दो। और बीजेपी बोलेगी तो हम कर देंगे, उन पे भरोसा करोगे? जो भी करे इसके ऊपर भरोसा करेंगे, नगर तो कुछ तो बीजेपी वादा कर देंगे, चुनाव में आके एक दिन बोल देंगे, यहाँ खड़े होके कि हम जीतने के बाद में कर देंगे, फिर क्या करोगे? कुछ मुतड़ी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो चुनाव में किसी दिन यहाँ रैली करने आए, है ना, ये आपके विधायक, और ये बोल देंगे कि भाई मैं इस बार जीत गया तो मैं कर दूंगा, आपका सिटी सर्वे में लगा दूंगा, मान लोगे उनकी बात? नहीं, ऐसे तो मानने की क्या बात है? मानने वाली है नहीं, कब से मान रही है, मान के बहुत परेशान हो गई अभी तो। परेशान हो गए। साहब क्या नाम है आपका? परेश भाई परमार। परेश भाई परमार, आपके यहाँ पे बताइए कि इन मुद्दों के अलावा आपके जहन में नरेंद्र मोदी की छवि, बीजेपी की और एक बहुत मजबूत सरकार की छवि, उसका असर नहीं पड़ेगा? पहले जो गैस का बोतल मिल रहा था वो 400 रुपये मिल रहा था सिलेंडर, अभी उसका भाव हो गया 1000 ऊपर, 1200 रुपया। और सरकार ने सबको सिलेंडर दे दिया है, 100 रुपये में बोतल सबके घर पे दे दिए, मगर उनके पास अभी भराने का पैसा नहीं है। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिले थे लोगों को, मिल गया, मगर उनके पास अभी पैसा भरने के लिए, वो गैस का बोतल भराने के लिए पैसा नहीं है। और भाव बहुत बढ़ गया है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, सभी जगह पर महंगाई आ गई है। लोग बोल रहे हैं कि कितनी भी महंगाई है कि हमें को चलेगा, नहीं चलता है। लेकिन जनता महंगाई पे ऐसे कुछ प्रदर्शन वगैरह नहीं कर रही। आप देख रहे हैं कहीं महंगाई पे तो आंदोलन नहीं हो रहा? वो तो उनका फायदा उठा रहे हैं ना, उनको वही फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद पर जो जनता के लिए तो महंगाई मुद्दा बन नहीं रही। चुनाव में जहाँ पे भी चुनाव हो रहे तो जीत जा रहे हैं लोग, उसमें महंगाई पे वोट कौन दे रहा है? इस बार नहीं होगा ये सर। इस बार समझ गए आप? हाँ, समझ गए। दूसरा, हमारे गांव के अंदर, हमारा जो गांव है वो सिटी सर्वे में नहीं है। साहब ने बताया मुझे कि आपको सिटी सर्वे में चाहिए। सिटी सर्वे में हमारे को ये गांव चाहिए। हम नगर पालिका में जाते हैं, वो सिर्फ वेरा लेते हैं और वो सिर्फ उनका पानी और ये सफाई की सुविधा देते हैं और कुछ सुविधा मिलती नहीं है। प्रॉपर्टी कार्ड नहीं मिल रहा है और विकास जीरो है इस गांव में। इस गांव में विकास जीरो है। अगर कोई बता दे कि विकास हुआ है तो मैं उसके वहाँ गुलामी करूँगा। कोई आकर नेता यहाँ बता दे कि राजपुर में विकास हुआ है तो मैं उसके वहाँ आकर गुलामी करूँगा। वो उधर टीवी चैनल देखते हैं आप लोग, मीडिया वाले? देखता हूँ। तो मीडिया वाले उधर बैठ के, नोएडा में, दिल्ली में बैठ के स्टूडियो में बोलते हैं बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। तो मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव में विकास नहीं हुआ, जीरो हुआ है। अगर यहाँ से ये 25 लोग खड़े, कोई भी एक बता दे कि 1% विकास हुआ है तो मैं उसके घर पे जाके अभी गुलामी चालू कर दूँ। ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज है। आप बोलते तो वो जो भी बोले वो चलो। ये देखिए ओपन चैलेंज दे रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है तो करके दिखाएं। और नरेंद्र मोदी जो दावा करते हैं कि बहुत विकास हो गया, वो तो सब पेपर पे है, सब पेपर पर है। अगर है तो बताओ, मेरे गांव का विकास नहीं बताओ, जो मेरे दूसरे गांव के, दूसरे गांव में विकास हुआ नहीं हुआ तो मेरे को मालूम। मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पर विकास हुआ है तो आप आकर बता दो पेपर पर। कभी मोदी जी इधर डीसा सीट पे आते हैं? कभी आए? कभी यहाँ आए, कभी 1-2 दफा आए यहाँ पर। 1-2 दफा आए। तो आने के बाद कुछ ऐसी घोषणाएं करी थी कि भाई मैं कर दूंगा, और वो काम हुआ क्या? यार ये गांव की बात नहीं करी उन्होंने। यहाँ आकर यही बताया था, यहाँ आलू बहुत पकता है, आलू। तो आपका आलू की एक बार घोषणा की हुई थी कि यहाँ के आलू है जो वो मैं कनाडा में बिकेंगे और इसका मैं सोने का आलू बना दूंगा। अच्छा, हाँ, वो उसने बोला था, सोने का आलू बना दूंगा। हाँ, तो बन गया वो? नहीं, पक गए और खा गए सब, सड़ गया आलू। सड़ गया नहीं, वो अभी जो आलू वाले हैं वो भी बेचारे फॉल्ट में पड़े हैं, सब डिफॉल्टर हो गए। उनके पास भी पैसा भरने का नहीं है।
लेकिन आप जो ये परमार साहब मेरे को दिल्ली में बहुत विकास। मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, जो भी बोलना चाहेगा सबके पास आऊँगा। परमार साहब, जो आप ये बात बता रहे हो, ये बहुत ज़रूरी मसले हैं कि शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, सड़क मिले, पानी मिले, लेकिन देश में चुनाव हो नहीं रहे इन मुद्दों पे। इन मुद्दों और ही मुद्दों पे चल रहे हैं। चीन पाकिस्तान पे चल रहा है, हिंदू मुसलमान पे चल रहा है, वो अलग मामलों पे चुनाव चल रहा है। यही बात है, जब इलेक्शन आते हैं तब ये लोग जाति के नाम पर वोट ले जाते हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, उसके ऊपर वोट ले जाते हैं। विकास की तो बात ही नहीं है। विकास सिर्फ कागज पर है। मैं तो मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को मालूम नहीं है। मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूँ। अगर जो विकास हुआ हो तो दिखा दे। अच्छा, एक सर्वे करते हैं, आप में से किसी को भी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का 27 साल हो गए उनको सरकार में आए हुए, किसी भी योजना का कोई फायदा मिला है? किसी को मिला है कि भाई टंकी मिली हो गैस की, सिलेंडर मिला हो फ्री में, घर मिला हो, प्लॉट मिला हो, राशन मिला हो? किसी को मिला है? किसी को जरा हाथ उठा के बताए किसी को मिला हो? किसी को ही नहीं मिला है। कोई है? कोई एक को तो किसी को मिला होगा, किसी को नहीं मिला। कोई को नहीं मिला। अच्छा, इनमें से किसी की सरकारी नौकरी हो? कौन कौन सरकारी नौकरी पे है? कोई भी नहीं है, सब बेरोजगार है सब। बीजेपी सरकार पेपर बोर्ड की सरकार है ना। पेपर बोर्ड की सरकार है। हाँ, पेपर बोर्ड की सरकार है। अच्छा, वो काम दाम नहीं कराती है, लोगों को फायदा नहीं पहुंचाती है? नहीं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है, उसमें पेपर फूट देते हैं। हम 3-4 साल से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो हमको नौकरी भी नहीं मिल रही। क्या आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है, ये कह रहे हैं? फूट जाता है लिंक। अच्छा, ये पेपर लीक की बात बोल रहे हैं। तो आप पेपर दे रहे थे लेकिन उसमें लीक हो जाता है पेपर? लीक हो जाता है ना। अच्छा, तो कौन सा पेपर दिया था? तलाटी 20,000 क्लार्क का वो हुआ, 20,000 क्लार्क हुआ, तलाटी हुआ। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम MA के लिए MA किया हुआ है? MA किया। और नौकरी नहीं मिली? नौकरी अभी तक नहीं मिली। और आगे उम्मीदें मिलेगी? नहीं मिलेंगी। आम की सरकार आएगी तो उसका कोई फायदा होगा। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो फायदा होगा? और फायदा होगा, 100% फायदा देखो, होगा। ऐसे तो उन्होंने दिल्ली में भी बहुत वादे किए थे, लेकिन वहाँ भी सबको नौकरी तो नहीं मिली है। तो गुजरात में ये आम की बात सरकार आएगी तो पेपर फूट की थोड़ी ऊँची हो जाएगी। पेपर फिर ठीक से होगा, ये कह रहे हैं। तो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, पैसा दे के वो सब। भ्रष्टाचार है गुजरात में, 100% भ्रष्टाचार है बीजेपी सरकार में। वो बीजेपी वाले सारे ढपली बजाते हैं, डंका बजाते हैं कि एक भी करप्शन नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया होता है हमारे यहाँ पे। गुजरात में लोग जो रहे हैं कि मोदी सरकार कैसी है, पेपर कैसे फोड़ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं। तो आप क्या बोल रहे थे? यहाँ पे एक साथी थे, कहाँ चले गए वो? हाँ, क्या कह रहे थे? इधर आइए आप। जब उस समय आप बोल रहे थे ना कुछ, आओ इधर आओ। उन्होंने विकास यहाँ कहाँ पे करा? एक अहमदाबाद में, दिल्ली पे विकास करा है, इधर तो कुछ भी नहीं करा है। देखो ना सब। विकास है ये विकास है यहाँ पे। हाँ, ये विकास है ना। देखो, ये विकास दिख रहा है आपको? ये विकास की सड़क है। भाई विकास देखो कितना, वाह कितना विकास किया है यार। हम प्राउड हूँ, मैं प्राउड करता हूँ कितना विकास किया। यहाँ पे अच्छी शौचालय नहीं है जाने के लिए, अस्पताल नहीं है यहाँ पे। एक गाँव सिटी सर्विस में नहीं है ये। अस्पताल शौचालय नहीं बनाया? नहीं बना। कहाँ वहाँ दिखाइए, आपको बताओ, कुछ किसी से भी पूछ लो कहाँ है वहाँ पे। हाँ, अच्छा किया, दिख रहा है अच्छा भाई, बहुत दिख रहा है, विकास दिख रहा है। कोई विकास भी नहीं किया है। विकास नहीं किया तो पिछली बार बीजेपी को जिताया क्यों आप लोगों ने? कौन दिख रहा? हमने तो नहीं जीता भाई। हम तो कांग्रेस ही है। आपकी विधानसभा के पूरे इलाके में वो कैसे जीत गए? तो उनको मालूम कैसे जीत गए, वो जनता कंफ्यूज है कि कैसे जीत गए वो लोग। हाँ, कोई बताता है कि क्यों जीते हैं? किसी को मालूम भी नहीं है कैसे जीते। तो तुम क्या करते हो? क्या नाम है? मैं तो मजदूरी करता हूँ, मजदूरी कंस्ट्रक्टर का काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम हाँ। करते हैं। पढ़ाई लिखाई किया कुछ? 8 पढ़ाई की है, 8वीं तक की है। 8वीं, फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? हालत ऐसे कुछ ऐसे हालत थे, घर की वजह से नहीं पढ़े। तो घर में और किसी को कोई फायदा? आप अगर मजदूरी करते हैं तो जमीन, राशन, कुछ फ्री में कुछ सामान कुछ मिलता है सरकारी योजना का? नहीं, कुछ मिलता नहीं है। कुछ नहीं मिलता। गैस का भाव कितना बढ़ गया है, 1180। वो कह रहे हैं कि देश को तरक्की करनी है ना, देश को आगे ले जाना है, नंबर 1 बनाना है, तो जनता को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जनता को ज्यादा पैसा कर रहे हैं क्या? ये तरक्की है यहाँ पे, ये तरक्की है क्या? वो कह रहे हैं ज्यादा पैसा दो, ज्यादा टैक्स दो, महंगी गैस खरीदोगे, महंगा पेट्रोल खरीदोगे तो टैक्स जाएगा सरकार के पास और उससे विकास होगा देश का।
और विकास तो दिख रहा है ना यार, मैं तो प्राउड करता हूँ यार, विकास दिख रहा है ये सब। यहाँ पे देखो, आप लाइव करो, यहाँ पे ये विकास है सभी। कहाँ विकास है? अगर मोदी जी आपकी ये वीडियो देख रहे होंगे, हाँ। क्या बोलेंगे उनको? क्या बोलेंगे? विकास देख रहा है, आप भी देख लो मोदी जी, ये विकास है हमारे गांव का। कहाँ से सिटी सर कहाँ वहाँ गाँव, ये बहुत पुराना गांव है, गोपालपुर का मठ है, वो इसकी जागीरी उनकी जागीरी है। वोट लेके आते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं फिर। और हालात कुछ ऐसे है कि शौचालय भी नहीं है यहाँ पे, सड़क भी कैसी है, और बारिश की दिन यहाँ पे बहुत पानी गहरा रहता था, और वो पानी पीने का है ना वहाँ पे, वाटर पीछे करिए, वहाँ घुस जाता है, इसके लिए लोगों को बीमारी बहुत होती है, बीमारी हो जाती है बारिश में। हाँ। और यहाँ अस्पताल नहीं है तो इलाज भी नहीं मिलता। नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो ये दोस्त, ये गुजरात मॉडल, हम दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को, उधर वालों को तो गुजरात मॉडल कुछ अलग ही दिखाया जाता है, हैं? आपको गुजरात मॉडल की तो फिर हवा निकाल दी आप लोगों ने। निकाली दी ने था। क्या मूड बन रहा है इस बार? सिर्फ आपकी सीट का नहीं, पूरे गुजरात का पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आपकी सीट पे तो चलो आप नाराज हैं, गुजरात के भी तो बाकी जगह पे वोटिंग होगी ना। हाँ होगी ना, हम तो अब केजरीवाल को इंशाल्लाह लेके आएंगे। केजरीवाल को लेके आएंगे। हाँ, भाजपा को नहीं लाएंगे। और कांग्रेस भी तो है ना लड़ाई में। हाँ, कांग्रेस भी, हम सब कांग्रेस ही है, सब कांग्रेस को भी लाएंगे, केजरीवाल को भी लाएंगे। दोनों को लाएंगे तो फिर कैसे? कोई भी एक भी आए और दोनों में आधे वोट उधर आधे इधर, और जीत जाएगा कोई और। नहीं जीते ऐसे। सिक्के वाला, सिक्के वाला, सिक्के वाला, हाँ सही है, सिक्के वाला वोट क्या? होना चाहिए बस। सिक्का वाला क्या, वो बैलेट वाला कह रहे हाँ, हैं? मतलब वो जो थप्पा लगा, ठप्पा वाला, अच्छा। सब सही होगा। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें गड़बड़ हो जाती है। हाँ, गड़बड़ी होती है सब। आपको कैसे पता? सब इसको ही पता है तो हमको नहीं पता होगी क्या? ऊपर वालों को पता, हमारे को नहीं। तो देखो ऊपर अरे वाला पता वही नहीं ऊपर है वाला कि नहीं, है। वही जमीन वाले बताएं। अरे वही नहीं, बीच में उड़ते ना, उसको पता है, हमको पता नहीं हो क्या? तो ईवीएम पे भरोसा नहीं आप लोगों को? नहीं है, जरा भी भरोसा नहीं है। किसी का वोट बना आप लोगों का? आपका बना है वोट? बना है वोट? नहीं बना तो तुमसे अभी बाद में बात करेंगे, अगले चुनाव में। तुम्हारा वोट बना हुआ है तो तुम्हें भी लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? हाँ 100% होती है ना, होती हो। लेकिन फिर ईवीएम पे ही चुनाव होगा इस बार भी। बस बैलेट पेपर में प्रूफ लाए ऐसा। हो तो नहीं रहा ना, इस बार भी फिर ईवीएम पे होगा, आप फिर वो निकल जाएगा, फिर क्या करोगे? ईवीएम मशीन से वोट नहीं डालना चाहिए ईवीएम से नहीं? ना। अच्छा। उसका पूरा विरोध करता हूँ मैं। ईवीएम का विरोध करते हैं, एमए किए हुए हैं लड़के, देखिए पढ़े लिखे हैं। पॉलिटिकल साइंस में मेरा सब्जेक्ट मेन विषय है। पॉलिटिकल साइंस में देखिए, मैंने भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है, तो मैं इनका समझ सकता हूँ कि कितनी मेहनत से पढ़ाई होती है, और उसके बावजूद नौकरी ना मिले तो बहुत तकलीफ भी होती है। तो ये बस एक बार आखिरी बार बता दीजिए, बीजेपी को कौन कौन वोट कर रहा है? बीजेपी को कोई वोट कर रहा है? बीजेपी को करोगे? इधर आओ बीजेपी वाले, अरे आओ भाई बात करो। एक तो आदमी मिले हैं यहाँ पूरे मोहल्ले में, एक दो तो आदमी मिले हैं। बीजेपी को देखिए, यहाँ पे एक गुस्सा है, आक्रोश है, और चूंकि इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, राजपुरा गांव है, ये राजपुरा गांव है डीसा विधानसभा का, और यहाँ की हालत तो कम से कम ऐसी नहीं है कि जो गुजरात मॉडल में जो दावा किया जाता है, विकास का जो दावा किया जाता है, कि यहाँ गुजरात के उस विकास मॉडल की, उसकी जो दावे हैं उनकी हवा निकल जाती है। जनता में आक्रोश है, और इनका कहना है कि बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे, कांग्रेस और आपके बीच में कुछ लोगों का आपसी सहमति है कि हम उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन जनता किसको चुनती है ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन नतीजे आएंगे। इस बातचीत पर, इस गुजरात मॉडल के इस हवाईपन पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और गुजरात की डीसा सीट से मोहित कुमार के साथ में ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।